नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में भाजपा में बचकानी राजनीति शुरू हो चुकी है। भले ही लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई हो, लेकिन मीरा भाईंदर के भाजपा में खासकर रवि व्यास के ग्रुप, गीता जैन का ग्रुप, जो दोनों मिलकर के किसी भी समय नरेंद्र मेहता पे किसी भी तरीके का हमला करने से, राजनीतिक हमला करने से नहीं चूकते हैं। कल उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय द्वारा, भाजपा के जिला अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था। वहां पर बचकानी राजनीति देखने को मिली है, जहां एक और माइक का कब्जा नरेंद्र मेहता के ग्रुप के पास था, वहीं पर उनके सामने रवि व्यास ग्रुप के नगर सेवक के अलावा उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारा नेता कैसा हो, रवि व्यास जैसा हो तरह के नारे लगा के जबरदस्त हंगामा किया। बीच बचाव करना पड़ा, नौबत हाथापाई तक आ गई, एक दूसरे के कॉलर और गिरेबान पे हाथ डाला गया। आपको बता दें कि जिस तरीके की संयम और विकास की राजनीति नरेंद्र मेहता शहर में करते आए हैं, उससे हर समाज का तबका उनके साथ में खड़ा है। मास्क लीडर के रूप में वो यहाँ पे उभरे हैं। भले ही उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले काफ़ी किए गए हैं, कोई मौका किसी ने नहीं छोड़ा है, लेकिन आज भी मीरा भाईंदर में मास्क लीडर के नाम से नरेंद्र मेहता को जाना जाता है। जबकि वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रवि व्यास हो या फिर गीता जैन हो, ये अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा मार्क्स लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले आज किस ओर खड़े हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर उमा भारती का उदाहरण सबके सामने है। आपको बता दें कि रवि व्यास ग्रुप के साथ में जोड़ तोड़ के फुल कोशिश करने के बावजूद 15 से 20 नगर मौजूद है, जबकि वहीं पर मीरा भाईंदर में मास लीडर सत्ता हो चाहे ना हो, नरेंद्र मेहता के पास में 40 नगर सेवक एनी टाइम मौजूद होते हैं और उन्होंने समय समय पर शक्ति प्रदर्शन करके साबित किया है कि मीरा भाईंदर में उनके साथ में स्थानिक जनता के साथ साथ यहाँ के नुमाइंदे भी साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। कुल मिला के मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता की राजनीति को ख़त्म करने के लिए दोनों ने भरपूर प्रयास किया। गली से लेकर दिल्ली तक का शिकायतों का अंबार लगाया, लेकिन फिर भी उन लोगों की अब तक दाल नहीं गली। भले ही इलेक्शन लोकसभा का चल रहा हो, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे रवि व्यास ग्रुप द्वारा बनाया गया है, उससे तो ये साफ हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन कार्यकर्ताओं की मीटिंग की बजाय मच्छी बाजार लगा हो या तो फिर कुछ मार्केट लगा हो, जिसमें एक दूसरे के ऊपर हाथ डाले जा रहे हैं, गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। कुल मिला के नरेंद्र मेहता को हर तरह से डोमिनेट करने का काम किया जा रहा है। जबकि संयम की राजनीति देखने को नरेंद्र मेहता की ओर से मिल रही है, वही दूसरी ओर से खासकर मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोगों के स्थलों को टारगेट करने का काम, हिंदुत्व के नाम पे करके लोगों की सहानुभूति लेने का काम दूसरा ग्रुप कर रहा है। जिस तरीके की राजनीति मीरा भाईंदर में देखने को मिल रही है, उससे तो यह साफ हो रहा है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इसका परिणाम भाजपा के लोकसभा के उम्मीदवार पर देखने को मिल सकता है। जहां एक और नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि वो शिवसेना के अगर कोई सांसद खड़ा होता है तो उन्हें समर्थन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा ने भी दावा ठोका है। अब देखना यह है कि मीरा भाईंदर में किसको टिकट मिलने वाला है, जो कि नई मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर कुल मिलाकर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनता है। भाजपा इस लोकसभा क्षेत्र में किसे खड़े करती है और इनमें आपस में जो चकलसबाजी, जो अब तक का दावे किए जा रहे थे, फिर वो सियासी नेता स्टेट के हो, चाहे फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे हो, इन्होंने दावा किया था कि मीरा भाईंदर में भाजपा में कोई भी चकलसबाजी या आपसी गुटबाजी नहीं है, जो कि कल के कार्यक्रम में खुलकर दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि भाजपा इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और रवि व्यास की जो बचकानी राजनीति हो रही है उस पर लगाम लगाते हैं या उन्हें फिर वापस मौका दे करके नरेंद्र मेहता पे लगाम कसने का काम हाई लेवल पे किया जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन के मद्देनजर
आपसी रंजिशें बढ़ रही है। अब देखना यह है कि ये रंजिश क्या रंग लाती है आगे। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।